भक्तों, स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने ये बताया कि घर में कौन से वृक्ष लगाना अत्यंत शुभ होता है। ऐसे वृक्ष न केवल अकाल मृत्यु को रोकते बल्कि घर में सुख समृद्धि आनंद और माँ लक्ष्मी की कृपा को स्थायी बनाते। भगवान कहते हैं जो लोग संपन्न होते हैं वे अपने घरों में विशेष प्रकार के पौधे लगाते हैं, इसीलिए आप भी इन्हें अवश्य लगाएं ताकि आपके जीवन में भी शुभ फल प्राप्त हो। एक बात की बात है, जब देवी रुक्मणी ने बड़ी ही विनम्रता और भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु बताइए मुझे कि मनुष्यों को अपने घर में कौन कौन से वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय रुक्मणी, आज तुमने एक अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। वृक्ष इस सृष्टि का आधार है या न केवल पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखते बल्कि घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते। जब किसी घर के आंगन में शुभ वृक्ष लगाए जाते हैं तो वो घर देवताओं के समान दिव्य संरक्षण प्राप्त करता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे देवी, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से वृक्ष घर के पास लगाना शुभ होता है और कौन सा नहीं, लेकिन पहले एक प्राचीन कथा सुनो जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे सही या गलत पौधे लगाने से मनुष्य के जीवन में सुख आता है या दुख। भगवान श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पूर्व मध्य प्रदेश में एक सुंदर नगर था। वहां गोपाल नाम का एक वैश्य अपनी धर्म पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। गोपाल अत्यंत धर्मनिष्ठ था और प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसकी पत्नी सुमित्रा भी गृह कार्य में निपुण और धर्मपरायण थी। एक दिन सुमित्रा ने अपने आंगन में कुछ पौधे लगाने का विचार किया। उसने बिना किसी जानकारी के सिर्फ वे पौधे लगाए जो उसे देखने में सुंदर लगे, लेकिन वे पौधे वास्तु के अनुसार अशुभ थे। धीरे धीरे घर में कलह बढ़ने लगा, गोपाल के व्यापार में हानि होने लगी, घर में तनाव का वातावरण बन गया और दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा बढ़ता चला गया। अंततः उसका व्यापार पूरी तरीके से नष्ट हो गया और वे निर्धनता का जीवन जीने लगे। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। गरीबी और भूख से तंग आकर गोपाल का पत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी। उसने अपने पति से कहा, अब और नहीं सहा जाता, कुछ काम धंधा ढूंढो। बेचारा गोपाल गांव के कोने कोने में काम की तलाश में भटकता रहा मगर किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। थका हारा जब वो घर लौटा तो बोला, प्रिय, कोई भी मुझे काम देने को तैयार नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू। गुजारे के लिए गोपाल ने पत्नी के सारे गहने तक बेच दिए। जो थोड़े बहुत पैसे मिले उनसे कुछ दिन का गुजारा चलता रहा, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं था कि जिस अशुभ वृक्ष को उन्होंने घर के आंगन में लगाया था वही उनके जीवन में दरिद्रता और दुख का मुख्य कारण बन गया है। वही लोक में बैठे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी अपने भक्त की इस दयनीय दशा को देख रहे थे। माँ लक्ष्मी बोली, प्रभु, क्या आप अपने भक्त की सहायता नहीं करेंगे? गोपाल तो आपका परम उपासक है, प्रतिदिन आपकी पूजा करता है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, देवी, मैं अवश्य उसकी सहायता करूंगा, लेकिन पहले उसकी परीक्षा लेना आवश्यक है। यह कहकर भगवान विष्णु ने एक तपस्वी साधु का रूप धारण किया और पृथ्वी पर प्रकट हुए। वो गोपाल के दरवाजे पर पहुंचे और विनम्र स्वर में बोले, वत्स, मैं एक तीर्थ यात्री हूँ, कई दिनों से भूखा प्यासा भटक रहा हूँ। यदि तुम्हारे घर में थोड़ी सी जगह और थोड़ा सा अन्न मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे घर आपके चरण पड़े, कृपया भीतर आइए। गोपाल ने साधु को घर में बैठाया, लेकिन घर में एक दाना भी नहीं था। हमें किसी भी तरह इनके भोजन की व्यवस्था करनी ही चाहिए, गोपाल ने सोचा। गोपाल ने कहा, मैं गांव में जाकर कुछ धन उधार मांगता हूँ। गोपाल गांव के एक धनी सेठ के घर पहुंचा और निवेदन किया, सेठ जी, कुछ पैसे उधार दे दीजिए, लौटते ही चुका दूंगा। सेठ ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं, तू मेरा पैसा कैसे लौटाएगा? गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, यदि मैं वह पैसा वापस ना कर सका तो मैं अपना घर आपको सौंप दूंगा। सेठ को दया आ गई और उसने कुछ धन दे दिया। बोला, ठीक है वैश्य, लेकिन अपनी वचन को जरूर निभाना। गोपाल ने पैसे से दूध, चावल, सब्जी, आटा और शक्कर खरीदी और घर लौट आया। पत्नी ने कहा, प्रिय, साधु के लिए भोजन बना दो। सुमित्रा ने प्रेम पूर्वक भोजन तैयार किया और साधु को परोसा। वास्तव में
जो साधु था वो भगवान विष्णु थे। गोपाल की श्रद्धा और सेवा भाव देखकर वो अत्यंत प्रसन्न हुए। भोजन के बाद साधु ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, जो चाहो वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। गोपाल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, आपके आशीर्वाद से बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु कृपा करके बताइए ऐसा कौन सा पाप हुआ जिससे मैं दरिद्रता और दुख भोग रहा हूँ। तब मुनि मुस्कुराते हुए बोले, वैश्य, जब मैं तेरे द्वार पर पहुंचा तभी जान गया था कि तुम्हारे जीवन में गरीबी और कष्ट क्यों है। तुम्हारे द्वार के सामने जो वृक्ष लगे हैं वही तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, कृपा करके ये बताइए कि घर के समीप कौन कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिनसे लक्ष्मी माँ का वास हो, और किन वृक्षों से सदा दूरी रखनी चाहिए, कृपया विस्तार से बताइए। तब साधु ने कहा, हे गोपाल, ध्यान पूर्वक सुनो। सबसे पहले जो व्यक्ति अपने घर या जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाता है वो 100 यज्ञों के फल का अधिकारी बनता है। पीपल के पत्ते जब जल में गिरते हैं तो वे देवताओं को अर्पण के समान माने जाते हैं। अब सुनो दूसरे पुण्यदायी वृक्ष के विषय में। आंवला धात्री का फल संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध है और परम पवित्र माना गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन आंवले का सेवन करता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह फल स्वयं श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आंवला खाने से शरीर बलवान होता है, आयु बढ़ती है। अब तीसरे शुभ वृक्ष के बारे में जानो। अशोक वृक्ष में अप्सराएं निवास करती हैं। यह वृक्ष जीवन से शोक का नाश करता है। पाकड़ वृक्ष यज्ञ के समान पुण्य देने वाला, हर व्यक्ति को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। इसके रोपण का फल महान यज्ञ करने के समान होता है। कलयुग में जहाँ यज्ञ करना कठिन हो गया है वहाँ पाकड़ वृक्ष लगाना ही यज्ञ के समान पुण्य फल देता है। घर के सामने नीम का पेड़ लगाने से आरोग्य, धन और समृद्धि प्राप्त होती है। 4. जामुन वृक्ष कन्या रत्न की प्राप्ति का संकेत। यदि कोई व्यक्ति पुत्री प्राप्ति की इच्छा रखता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। घर के सामने जामुन का वृक्ष होने से कन्या जन्म लेती है। बेल और गुलाब शिव पार्वती का संयुक्त निवास। बेल वृक्ष में भगवान शिव का और गुलाब में माता पार्वती का निवास माना गया। यदि बेल के समीप गुलाब का पौधा लगाया जाए तो उस घर पर सदैव शिव पार्वती की कृपा बनी रहती है। ऐसा घर ना कभी दरिद्र होता है, ना वहां अकाल मृत्यु होती है और ना कोई स्त्री विधवा बनती है। नारियल वृक्ष संतानों और सौभाग्य का प्रतीक। नारियल का वृक्ष लगाने से व्यक्ति को श्रेष्ठ और सदयुगी एक संतान की प्राप्ति होती है। नारियल हर धार्मिक अनुष्ठान का महत्वपूर्ण अंग है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। पारिजात वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी प्रिय वृक्ष। पारिजात वृक्ष का जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था। उसी समय माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी, अतः पारिजात माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसे घर में लगाने से विशेष रूप से धन, सौभाग्य और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अनार वृक्ष सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक। जो व्यक्ति सुंदर, सुसंस्कारी और सौभाग्यशाली पत्नी की कामना करता है उसे अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। अनार के लाल फूल और फल शुभ ऊर्जा का संचार करते हैं। यह वृक्ष माता लक्ष्मी का प्रतीक है। पलाश वृक्ष ब्रह्म तेज प्रदान करने वाला। पलाश को धर्म वृक्ष कहा गया है। ये भगवान ब्रह्मा और अग्नि का प्रतीक है। इसके लाल फूल ऊर्जा, उत्साह और तप का संकेत देते हैं। सहजन, मुरंगा या मोरिंगा का वृक्ष रोग नाशक और स्वास्थ्यदायक। जो व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित हो उसे सहजन का वृक्ष लगाना चाहिए। यह वृक्ष अनेक गंभीर रोगों को समाप्त करता है और शरीर को स्फूर्तिदायक बनाता है। अब जानिए किन वृक्षों को घर के सामने नहीं लगाना चाहिए। एक, कांटेदार पौधे। रेगिस्तानी पौधे, कांटों वाले पौधे नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। ताड़ का वृक्ष, पाम ट्री। ताड़ वृक्ष घर के लिए अशुभ माना जाता है। कहा जाता है ताड़ का वृक्ष होता है जहां पर वहां संतान सुख बाधित होता है। 3 है भेड़ा वृक्ष, टर्मेनिलिया बेलेरिका। भेड़ा वृक्ष को भूत प्रेतों का निवास स्थान कहा गया है, इसीलिए इसको घर में लगाना वर्जित माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस वृक्ष को लगाता है वो स्वयं अशुभ शक्तियों के प्रभाव में आ सकता है। घर के वृक्ष
और वास्तु का रहस्य दोनों इससे जुड़े होते हैं।